इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। आपने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से घेरा। ये देखो, आपने प्रोजेक्टाइल को u से फेंका। आपका प्रोजेक्टाइल ये ग्राउंड हो गया, आपका ग्राउंड है इंक्लाइन प्लेन का, तो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है? बीटा। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है बीटा। u का एंगल कितना है ग्राउंड से? थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन से कितना है? थीटा माइनस बीटा। तो बस ये फिगर ड्रॉ करना, बस ये फिगर ड्रॉ करना। पर ये याद रखना, ये एंगल नहीं भूलना, एंगल ठीक तरह बनाने हैं। आपने ये एंगल बीटा बनाना है, आपने ये एंगल थीटा बनाना है, और बचा हुआ एंगल थीटा माइनस बीटा बनाना है। क्योंकि मैं जो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ वो इस फिगर का फॉर्मूला है। पता लगे यार थीटा बीटा कंफ्यूज हो गए, एक 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री, गलत मिलता एंगल हो गए। तो एंगल याद रखने हैं। ये वाला वेलोसिटी का एंगल थीटा, इंक्लाइन प्लेन का बीटा, तो ये वाला थीटा माइनस बीटा। ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? आप कहोगे ये क्यों, मतलब इसमें खास बात क्या है? या ऐसा पूछ सकते हैं, इसमें नॉर्मल फॉर्मूला क्यों नहीं चल रहा? अगर मैं कहूँ रेंज निकालो, प्रॉब्लम क्या है? रेंज का लगा दो ना फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और थीटा क्या पुट करो? थीटा माइनस बीटा। क्योंकि आपका क्वेश्चन तो इतना सा बन गया ना, और ये वाले फिगर को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। नहीं लग पाएगा, कोई बताएगा क्यों, चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहा अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के? क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर वक्त कहां पर थी? नीचे। हर क्वेश्चन में जी था। अब इसमें क्या होगा? इस एक्सिस पे, अब ये नया एक्सिस है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है क्या होगी? क्या होगी? माइनस जी साइन थीटा। सही, क्यों अभी हमने किया, क्योंकि वैसे जी साइन थीटा है, पर हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहे हैं, तो माइनस जी साइन थीटा। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ x में भी, नए x में भी एक्सेलेरेशन हो गई, y में तो थी। तो यहां पर ये एक्सेलेरेशन का चक्कर पड़ने वाला है। ठीक है, जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। जैसे ये बना के दिखाया, देखो g हमेशा नीचे है, तो ये बीटा है, तो ये बीटा भी बना के दिखाया मैंने। तो g कॉस बीटा, g साइन बीटा, मतलब इस एक्सिस पर भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी साइन बीटा है, और इधर भी g कॉस बीटा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सुननी पड़ेगी। फिलहाल आप फॉर्मूला नोट करें टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो अगर इंक्लाइन प्लेन से इंक्लाइन प्लेन बॉडी गिरती है, तो नोट करें टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। आपका काम ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला से चल जाएगा, आप टेंशन मत लो। अगर बहुत ही ज्यादा होता तो मैं करवा ही देता इसे। तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2u साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है इसका। तो आज के बाद अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी गिरी जा रही है, तो टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला आ जाए कितनी देर में गिरी, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना। सीधा फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। एक दूसरा दूसरा फॉर्मूला, इसका रेंज का फॉर्मूला, रेंज ये रहा। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो लिख लो, कहीं काम आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला लिख लो। और अगर मैक्सिमम रेंज आ जाए, इंक्लाइन प्लेन पे दूर से दूर बॉल को फेंकना है, तो मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला नोट कर लेना, नीचे वाला। ये रेंज का फॉर्मूला, ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। रेंज का और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला।
रेंज में हम एंगल थीटा कैन बी चेंज, बीटा तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है तो चेंज नहीं हो सकता, तो रेंज मैक्स सब होगी जब ये एंगल 45 के मीन 90 होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये देखो 1 पुट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें नहीं चलेगा 45 का रूल, इसमें कुछ और रूल चलता है, इसमें ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बीटा है और मान लो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बीटा 0 हो जाए तो ये प्लेन ऐसा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो बीटा 0 करो, वही रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर बाई जी, जो आपने याद किया हुआ है। मतलब फॉर्मूलाज ऐसे बने हुए हैं कि तुम बीटा 0 पुट करोगे ना तो वही पुराने फॉर्मूलाज आ जाएंगे आपके हाथ में, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन जो है नीचे गिर जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो जाएगी। ये फॉर्मूला तो तब लगेंगे जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंकोगे। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे फेंका, तो लो फिर ऊपर से नीचे का डायग्राम बनाओ। ऊपर के नीचे से डायग्राम में इंक्लाइन प्लेन का एंगल अभी भी बीटा, ध्यान से देख लो पहले, ये एंगल अभी भी बीटा और ये वेलोसिटी का एंगल इस एक्सिस के साथ थीटा, तो फिर टोटल कितना, थीटा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूले में ये 3 फॉर्मूलाज आएंगे। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फॉर्मूला मतलब थीटा माइनस बीटा की जगह थीटा प्लस बीटा के साथ चलेगा, यहां पर थीटा प्लस बीटा और यहां पर सिर्फ बीटा। तो इन फॉर्मूलाज को एक बार नोट कर लो इफ नीडेड, कि अगर नीचे से प्रोजेक्टाइल गया या ऊपर से आया, कहीं कंपटीशन में जरूरत पड़ जाए तो इसको रेफर कर लेना। स्कूल के लिए लिख लेना, नॉट फॉर सीबीएसई, इसको स्कूल के लिए नहीं पढ़ के जाना आपने।